नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। सोनम वांगचुक को जब पुलिस ने सुबह 6:30 बजे उठाकर यहाँ प्रोटेस्ट साइट से अस्पताल में उन्हें लेकर गए, उसके बाद से हम यहाँ लगातार कवरेज के लिए आए हुए हैं। हम जब यहाँ घूम रहे थे तो हमको एक व्यक्ति मिले। इन्होंने अपने साथ तिरंगा झंडा लगाया हुआ है, वो कुर्सी पर बैठे हैं और पोस्टर पर उन्होंने लिखा है, जेल भरो आंदोलन, हम हैं तैयार, हम तैयार हैं, भूख हड़ताल जारी रहेगी और चलो संसद का एक पोस्टर है। आपका नाम क्या है? नाम तेजवी, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा, तो आपका जो ये आपने लिखा हुआ है भूख हड़ताल जारी, आप भूख हड़ताल पर हैं? जी है ना, भूख हड़ताल पे हूँ। और सभी मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो इन्होंने जो सोनम वांगचुक संग ये हरकत करी हुई है, देखिए हाई कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं था कि उनको घसीटते हुए कपड़े में लपेट के एम्बुलेंस में फेंक के लेके जाना, ठीक है। दूसरी बात, फिर दिल्ली पुलिस तुरंत आना और जो हमारी महिला प्रोटेस्टर थी उन पर लात घूसे बरसाना। क्या है हाई कोर्ट का ये ऑर्डर हो सकता है? अब हमारी मांग सीधी सी है, हम केवल रिज़ाइन नहीं, जो सरकार अपने मन की बात करती रहती है, देश के मुद्दों की बात नहीं करती, हमारे मन की बात नहीं जानती है, अब हमें वो सरकार पूरी ही बदलनी है। और 20 तारीख को पूरे मैं सभी सांसद महोदयों से निवेदन करता हूँ जिन्होंने हमको समर्थन दिया है, संगठनों ने जिन समर्थन दिया है, आप 20 का इंतजार ना करते हुए तुरंत आए, क्योंकि यहाँ फिलहाल में अभी आरएसएस वाले आ रहे हैं और बजरंग दल वाले आ रहे हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे हैं। इसमें पुलिस का पूरा सहयोग है ना। पुलिस तो मतलब रक्षक नहीं, इस टाइम भक्षक है। पुलिस के ऊपर तो मैं कोई अभी फिलहाल में कमेंट करना नहीं चाहता। पुलिस तो इतनी गंदी है, दिल्ली पुलिस, जो कि मतलब बहुत बुरी है। फिलहाल मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, देखो हज़ारों मुद्दे हैं देश भर में। आप कब से हैं जंतर मंतर पर और सुबह थे जब सोनम के लिए पुलिस आई थी उनको उठाने के लिए? मैं स्टेज के बगल में योगा कर रहा था, मेरे सब आंखों के सामने ही घटना है। और जिस टाइम जो हमारी जो महिला प्रोटेस्टर थी जिनको लात घूसे मारा, उनको लात घूसे मारा गया मेल पुलिस द्वारा, है ना। क्योंकि हम उस टाइम क्या है, हम जो हंगर स्ट्राइक पे थी और बच्चे हंगर स्ट्राइक पे थे, हम लोगों को उनको बचा रहे थे, पर दिल्ली पुलिस के जो मेल पुलिस वाले थे उन्होंने लात घूसे चलाए महिलाओं पर भी। तो ये देखो, ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा देश, ऐसी सरकार नहीं। आप कब तक हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे? देखिए मेरा तो सीधा सा है, अगर किसी भी प्रकार से अगर हमको जेल में भी डालते हैं तो जेल में हम पानी भी छोड़ेंगे। और देशवासियों से निवेदन है, वैसे तो हम इस सरकार को हम खुद ही बदल देंगे, हम इतने थोड़े कठोर हैं, पर फिर भी अगर इस दौरान हमको कुछ हो जाता है तो देखिए ये देश का इतिहास रहा है कि जब देशभक्त मरता है उसी के बाद जितने भी MLA MP जागते हैं, जितने भी ये देशवासी हैं, संगठन जागते हैं। तो जब आप जागो और जब हम मरें तो कृपया आपसे एक निवेदन है, एक ऐसी सरकार चुनना, इस बुल्डोज़र सरकार को हटा के, कि जो संविधान के दायरे में काम करे और जो भी कोई देश का उस टाइम राष्ट्रपति हो चाहे कोई चपरासी हो, जो भी सरकारी तनख्वाह उठाएगा वो केवल और केवल सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल का ही इस्तेमाल करेगा, किसी और का करता है तो उसका इस्तीफ़ा होना तय है। मैं वैसे दिल्ली से हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, नाम मेरा चांदनी है। मैं इन बच्चों के लिए लड़ी हूँ, बच्चों के लिए आई हूँ, जो बच्चे प्रदर्शन में आए, कोने कोने से आए हैं, जितने भी जरूर बूढ़े हैं, जवान, जितने भी लोग हैं, उनके लिए मैं आई हूँ। और मुद्दा मेरा एक ही है, मुझे सरकार से कुछ नहीं बात करनी है, सरकार से यही बात करनी है, मोदी सरकार से, जो बच्चों का पेपर लीक हुआ है, जो परेशानी हुई है, जितनी भी जो आए हैं इकट्ठे, धर्मेंद्र प्रधान के लिए आए हैं। इधर घूमने पब्लिसिटी करने नहीं आई हूँ मैं अपने बच्चों, क्यों, हमारे भी रिश्तेदार हैं, भाभी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, कल को आने वाली पीढ़ी आगे दिन अच्छे रहे। और जो आज सुबह जो हमारे साइंटिस्ट के साथ जो घपला हुआ है, सुबह आके 7-8 बजे उठा के ज़बरदस्ती उसको लेके गए और ऐसे कपड़े में उनको वो देना था, भूख हड़ताल में थे, बीमार परेशानी थे, वो उनको तरीके से लेते हैं, समझाते, व्हील गाड़ी चेहरे में लेके जाते, ऐसे कपड़े में लपेट के ले गए जैसे कोई मुर्दा लेके जा रहे हैं। वो हमारे देश की शान है, वो हीरो है और उसी के लिए आज जनता भड़क गई है। अब इसको जनता को बचाना संभालना देश के लिए मुश्किल हो गया है। उसको सुन के दुनिया ने आज जंतर मंतर में पैर रखने की जगह नहीं है। ये इतना अच्छा पोजीशन चल रहा था, आराम से चल रहा था, हमारे पुलिस वाले वगैरह, उनकी भी गलती नहीं है, उनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है वही काम करते हैं। हमारा साथ निभाया, अच्छी तरह निभाया। और जो अब आज जो सज़ा हुई है वो बिल्कुल गलत, और ये इसके लिए तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारी वो हीरो है, शान है हमारे देश का, उसको धर्मेंद्र प्रधान की जगह उसको नेता शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए और आना भी चाहिए। और उसको ऐसा लपेट के ले गए, ना बात की ना चूज करी, तो ये आज वो जनता भड़क गई है।
कल आने वाला, परसों आने वाला। अब ये सोचे कि कितना भी रोक लेंगे, अब नहीं रोक पाएगा। अब वो एक से एक इकट्ठा हो रहा है। अभी सब राहुल भी आंध्रा से आ रहे हैं, हमारे किसान आ रहे हैं। तो इनके लिए मुसीबतें जो सरकार ने कर रहा है ना, इसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। इससे बोला कुछ नहीं होगा, क्या होगा, हमारी बात चलेगी। लेकिन अब बात हमारे इंसान की चलेगी। आपका नाम क्या है और आप ये पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आते रहे हैं? मैं आज तीसरी बार आया हूँ आज। तो आपका क्या सोचना है इस पूरी घटना पर और आगे आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन है 20 जुलाई का? बस हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जो है शांत चलता रहे और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि सरकार को भी छात्रों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो देश की ताकत है और युवाओं के बगैर कुछ नहीं है। जो बच्चे बेचारे पूरे साल मेहनत करते हैं, रात दिन अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पूरी रात जागते हैं, और उनका हक जब पेपर का आता है तो उनसे हक छीन लिया जाता है, तो ये गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। ये अधिकार है बच्चों का कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये मेरा कहना है। आप लोग एक साथ हैं? हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चाहत है। आपकी जब आप यहाँ आई आज सुबह में, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं आज सुबह से हूँ, लेकिन मैं सीजेपी की प्रोटेस्ट में आती गई रही हूँ कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो लेकिन आज हम एक 1 डे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं इन सॉलिडारिटी विद मिस्टर सोनम वांगचुक एंड सीजेपी। आज आपका ये पहला दिन है यहाँ पर, उससे पहले पहले आते रहे हैं हम लोग, लेकिन आज पूरे दिन बैठने के लिए आज आए हैं। का जो कुछ आज घटनाक्रम है उस पर आपका क्या कहना है? जब सुबह आई है पुलिस, सोनम वांगचुक को जब ले गई और फिर उनको उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया, आपका क्या कहना है इस पर? इस पे इतना कहना है कि इससे हमें पता लगा है कि हाँ, गवर्नमेंट हमें देख तो रही है, हम उन्हें दिख रहे हैं, बस वो जवाब नहीं देना चाह रही है, बस इतना कहना है। और हमें इससे हमारी और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा अप हो गई है कि हाँ, अगर ये उन्होंने आज इस तरीके की घटना हुई है तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट करने वाला है, हमारे इस प्रोटेस्ट में और प्रोग्रेस आने वाला है इससे। ये हमारे विचार है इस बात पर। आपकी इनसे राय कुछ अलग है? आप मानते हैं कि अच्छा हुआ है ये, जैसे इनका दावा है कि इनका कहना इनका अर्थ ये है कि साहब आज जो कि हुआ है तो उसे गवर्नमेंट की नज़र पड़ रही है, आप इस पर क्या सोचती हैं? देखिए, हर एक किस्से के दो पहलू होते हैं। एक तो हमें पता लग रहा है कि पूरे टाइम गवर्नमेंट थोड़ा सा सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेके, इस प्रोटेस्ट को लेके थोड़ा सा शांत थी। तो कल हाई कोर्ट में एक पेशी हुई थी और उसमें हाई कोर्ट ने सेंटर को बोला था कि आप लोग को जैसे ही लगे कि वांगचुक जी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए हो, तब आप उनकी तुरंत ही मदद कर दीजिएगा। लेकिन तो ये एक हिसाब से मुझे भी ये लगता है और दीपके जी को, हम सबको ये लग रहा है कि आज एक तरीके की जीत हुई है कि इतने जो इंसान अनशन पे 21 दिन से बैठा हुआ था, इतनी तादाद में लोगों को आना पड़ा और इतने गुस्से और पहल से आना पड़ा उन लोगों को कि उनको वो इतना फोर्सफुली लेके गए हैं। बट मैं बोलूँ, अगर मैं ह्यूमैनिटेरियन लेवल से देखूँ तो आज जो हुआ है वो गलत हुआ है। 2 दिन पहले ही वांगचुक जी ने बोला था कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन का खाने का दावा मत करो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा कंसेंट नहीं है। आज उनको उठाया गया, गुस्से में उठाया गया, ज़बरदस्ती उठाया गया और उनके कंसेंट के बगैर उठाया गया। हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि वो 60 साल के हैं, 21 दिन से उन्होंने खाया नहीं है, उनकी छाती पीठ से लग रही है। तो आज जो हुआ वो गलत हुआ, बट हाँ, एक थोड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट अब हमें देख रही है। और जो 20 जुलाई को जो संसद मार्च है उस पर आपका क्या कहना है? क्या अब नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन तो सीजेपी वाले ही बता पाएंगे, बट हम एज अ लेमैन सिटीजन यही बोल सकते हैं कि जो 20 मार्च को है, 20 जुलाई को है, वो एक मास मूवमेंट है। वहाँ पर अब इतने लोग जागरूक हो गए हैं। अब पॉलिटिशियंस ने जो दूसरी पार्टियों से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, रैंडम इन्फ्लुएंसर्स ने बोलना शुरू कर दिया है। तो 20 तारीख का जो भी, मैं तो ये बोलूँगी, जो फ्री है, जो आ सके प्लीज़ आइए, इसको एक मास मूवमेंट बनाइए। हम यूथ और जितने भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब हैं, हम सब चलते हैं सांसद की तरफ। और बस एक छोटी सी मांग है, अकाउंटेबिलिटी। जिन 20 बच्चों की जान गई है उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, जो पेपर लीक हुआ है उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, आज जैसे वांगचुक जी को उठाया गया उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी, जो बच्चे वांगचुक जी के साथ 20-21 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज करने का कोशिश की गई है, उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी। हमें सिर्फ
जवाब चाहिए, जवाबदेही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए। हम सब पीसफुली कर रहे थे और हम पीसफुली ही करते आएंगे। ना हमें लाठी से मतलब है, ना हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब है, हमें मतलब है जो जाने गई हैं सिर्फ उससे। लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है कि वो जनता की बात जनता तक और सत्ताधीशों तक पहुंचाएं। हम सीजेपी प्रोटेस्ट को, हम जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को, जिसमें सीजेपी नहीं, आयशा से लेकर एसएफआई से लेकर के आम लोग तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए हैं, हम उनकी बात आप तक पहुँचा रहे हैं। आप उनसे सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।